27 दिनों से जारी ईरान अमेरिका युद्ध की आग अब पड़ोसी मुल्कों को झुलसाने लगी है। तेहरान के गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस देश की है वो अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। दावा है कि दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है। इस आग में घी डालने का काम किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने जिसने पाकिस्तान की पूरी रणनीति को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। 26 मार्च 2026 को ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को गिफ्ट के तौर पर 10 तेल के टैंकर दिए हैं। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि खाड़ी में कुछ हो रहा है। 10 बड़े टैंकर गुजरे और उन सब पर पाकिस्तान के झंडे लगे थे। ट्रंप का ये दावा ईरान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ईरान ने दोस्ती के नाते पाकिस्तान के 10 टैंकरों को रास्ता दिया था ताकि पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिले। लेकिन जब ट्रंप ने उन्हें अमेरिकी तोहफा बताया तो तेहरान का पारा चढ़ गया। ईरान को शक है कि पाकिस्तान ने इन जहाजों का इस्तेमाल अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए किया। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि हमारी शर्तों के बिना हॉर्मुज से एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। बौखलाए ईरान ने अपनी सुरक्षा के नाम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तान के एक कंटेनर जहाज को न सिर्फ रोका बल्कि उसे अपमानजनक तरीके से वापस भेज दिया है। तेहरान का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल अपने देश के लिए नहीं बल्कि अमेरिका का साथ देने के लिए कर रहा है। ईरान के इस कदम से पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पर है। वो खुद को एक शांति दूत और मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है। उसने अमेरिका का 15 पॉइंट वाला प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया, लेकिन ईरान ने उसे ठेंगे पर रख दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली है। एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान हमेशा से रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स यानी शिकारी और शिकार दोनों के साथ चलना की नीति पर चलता रहा है। लेकिन इस बार ट्रंप के बड़बोलेपन और ईरान की सख्त इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल के सामने झुकना नहीं चाहता। ईरान ने हाल ही में अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दाग कर अपनी मंशा साफ कर दी है। पाकिस्तान के लिए अब रास्ता बंद हो रहा है। अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो बगल में बैठा ईरान दुश्मन बन जाएगा और अगर ईरान की सुनता है तो अमेरिकी मदद बंद हो जाएगी। हॉर्मुज की लहरें अब पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। पाकिस्तान कहता है कि वो सिर्फ संदेश वाहक है, लेकिन ईरान इसे धोखा मान रहा है। ईरान हर मोर्चे पर चौकन्ना है। वो बार बार यही कहता आ रहा है कि ट्रंप के दावे झूठे हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान से मिले गिफ्ट का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बातचीत की आड़ में मास्टर प्लान तैयार करने में जुटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहा है। अगर ये तैनाती होती है तो ये साफ संकेत होगा कि अमेरिका सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ईरान के खिलाफ एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। ईरान को शक है कि बातचीत का राग अलापना अमेरिका का डिप्लोमेटिक ड्रामा है जो सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए है, जबकि पर्दे के पीछे पेंटागन फाइनल ब्लो यानी आखिरी बड़े हमले की योजना बना रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान को डर है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में अपनी सैन्य ताकत को इतनी मजबूती से खड़ा कर रहा है कि एक झटके में ईरान की कमर तोड़ी जा सके। जाहिर है मिडिल ईस्ट में बिछी ये बिसात अब आर पार की लड़ाई की ओर इशारा कर रही है। एक तरफ टेबल पर बातचीत के प्रस्ताव हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र में युद्धपोत और हवा में मंडराते अमेरिकी फाइटर जेट्स। अब देखना यह है कि ट्रंप का अगला कदम दुनिया को किस ओर ले जाता है।